नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में छठे चरण का चुनाव हो चुका है। लोकसभा की 8 सीटों पर चुनाव हुआ और अब जो है 7वें चरण का चुनाव शेष रह गया है, जो कि 1 जून को होने जा रहा है। 1 जून को भी बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है। पवन सिंह वहाँ बागी हैं बीजेपी से और निष्कासित भी हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव प्रचार में भोजपुरी के एक्टर और एक्ट्रेस सभी लोग आ रहे हैं। एक तरफ काजल राघवानी जो है वो कल पहुंची हुई थी, तो 28 तारीख को जो है खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह को जिताने के लिए काराकाट पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि कल काराकाट में पीएम मोदी जो है उन्होंने भाषण दिया है और लालू यादव पर हमला बोला है, जिसे लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि वो काराकाट में जीत जाएंगे। तो एक तरफ जो है सीपीआई के यानी 3 तारा जिसे कहा जाता है चुनाव चिन्ह है, उनके कैंडिडेट हैं, यानी महागठबंधन के कैंडिडेट हैं राजा राम कुशवाहा। वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और काराकाट की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है। एक तरफ तो पवन सिंह जो है पूरा सुर्खियां बटोर रहे हैं और सभी भोजपुरी के कलाकार उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया की सनसनी है। सीमा कुशवाहा जो आरजेडी की स्टार प्रचारक हैं, वो काराकाट पहुंच चुकी हैं और कल से ही उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगती हुई नजर आई हैं। तो सीमा कुशवाहा हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए रहती हैं, यानी गोद में बच्चे को लेकर के ही चुनाव प्रचार भी करती हुई कभी कभी दिखाई देती हैं। शिवहर में भी वो एक बच्चे को गाड़ी पर लेकर बैठी थी और चुनाव प्रचार कर रही थी। ठीक उसी अंदाज में जो है काराकाट में भी वो दिखाई दे रही हैं। गोद में बच्चा है छोटा और उसे लेकर के वो चुनाव प्रचार कर रही हैं और साथ ही साथ जो है दिन में तो प्रचार कर ही रही हैं, लेकिन रात में भी वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। राजाराम कुशवाहा हैं, उनको जिताने के लिए सीमा कुशवाहा जो है लगातार कैंपेनिंग कर रही है और काराकाट में ही डेरा जमा लिया है और राजाराम सिंह के लिए कह रही हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार आपको दिया जा रहा है और संविधान को एक तरफ खत्म करने वाला है तो एक तरफ संविधान को बचाने वाला है, यानी आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन। तो आप किसे चुनना चाहेंगे? ये बात जो है सीमा कुशवाहा जनता से पूछती हैं और जनता कहती है संविधान को बचाने वाला चाहिए। तो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है सीमा कुशवाहा, रात के अंधेरे में चुनाव प्रचार कर रही हैं। यहाँ पे उपस्थित पितातुल्य अभिभावक, जोश और उत्साह से भरे हुए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, प्यारी माताएं बहनें, मैं आप सभी लोगों को मंच के वैल्यू का ऊपर चल। ठीक है, ठीक हो गया। अब दिख रहे हैं सब न चढ़िए, भीड़ न लगाइए, भीड़ न लगाइए, प्रणाम करती हूँ। चौकी पर सब न चढ़िए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित माले के तेज तरार संघर्षशील अनुभवी राजाराम कुशवाहा जी को आप सभी लोग एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। साथियों, राजाराम कुशवाहा जी स्थानीय हैं। आप सबके बीच हमेशा जनता के हित के लिए संघर्ष किए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता जो वोटर है वो समझदार है। मैं आप लोग से आग्रह करने आई हूँ कि एक बार उनको मौका दीजिए सेवा करने के लिए। साथियों, ये जो चुनाव है लोकतंत्र और संविधान बचाने की चुनाव है। ये लड़ाई अब सबको अधिकार दिलाने की है। साथियों, भाजपा वाले संविधान को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन
को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। अब आप सबको तय करना है कि आप सब किसके साथ हैं, संविधान बदलने वाले के साथ हैं कि संविधान बचाने वाले के साथ हैं? किसके साथ हैं? बचाने वाले के साथ है। साथियों, संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा, तभी हम सबके बच्चों को नौकरी रोजगार अधिकार मिलेगा। जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है, गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी इलाज मिल पाना बड़ी मुश्किल हो गया है। साथियों, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। ये लड़ाई युवाओं की भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप सभी को माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर ऐतिहासिक काम किए हैं। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। पूरे एनडीए गठबंधन के नेताओं पर एक तेजस्वी यादव जी भारी हैं। साथियों, आप सभी लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए। किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, बेरोजगारी महंगाई खत्म की जाएगी। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते। साथियों, आप सभी लोग अपना एक एक वोट 3 तारा 2 नंबर पे 3 तारा है, उसी का बटन दबाकर यहाँ से भारी मतों से राजा राम जी को विजयी बनाइए। 1 तारीख को वोटिंग है और मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग बूथ पे ध्यान रखिएगा ताकि वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सारा खेल वहीं पर होता है। जितने भी महिला बुजुर्ग हैं उन लोगों को पहले वोट देने दीजिएगा, ठीक है ना? और आप लोगों को सुबह से शाम तक वहाँ रुकना है ताकि वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो। तो आप लोगों को पता है ना कहाँ कितने नंबर पे चुनाव चिन्ह है? 2 नंबर पर। कौन सा चुनाव चिन्ह है? 2 नंबर पर है और विजयी बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सीमा कुशवाहा जो है लगातार चुनावी अभियान में जुट गई हैं और काराकाट में महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम को जिताने के लिए एड़ी चोटी का एक किए हुए। तो उधर पवन सिंह भी जो हैं वो भी जमकर डटे हुए हैं काराकाट में और उनके साथ समर्थक और उनके जो फैन हैं वो सभी काराकाट में उन्हें भी वोट देने की बात करते हुए नज़र आते हैं। और एक तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट में चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा, 1 जून को जो है मतदान होना है काराकाट में, तो सब कुछ साफ हो जाएगा रिजल्ट के बाद। कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है, कौन हारता है। तो फिलहाल दर्श न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारा फेसबुक पे भी पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।